बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कॉमन लॉ और ये जो सिविल लॉ है उसका मतलब क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस फ्रॉम सिविल लॉ सिस्टम और ये कॉमन लॉ जो है इन दोनों का अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों का तारुफ देखेंगे पहले कि सिविल लॉ क्या है और कॉमन लॉ क्या है। सिविल लॉ की अगर बात करें, द सिविल लॉ सिस्टम इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये काफ़ी फैला हुआ लीगल सिस्टम है। इट इज़ अ लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन सिविल कोड। ये सिविल कोड पर बेस है इसकी। द सिविल लॉ सिस्टम इज़ ड्राइव फ्राम द रोमन लॉ। रोमन लॉ से ये ड्राइव किया गया है। इट इज़ इन फॉर्म ऑफ रिटन कोड। ये रिटन कोड की फॉर्म में है। इट फाउंड इन रोमन। ये रोमन में पाया जाता है। आगे कॉमन लॉ की अगर बात करें, ये रोमन लॉ की बात है, ये नीचे इट फाउंड इन रोमन लॉ। कॉमन लॉ की अगर बात करें, द लॉ डिवेलप्ड बाय द कोर्ट डिसीजन। अब सिविल लॉ क्या था? वो था जो सिविल कोड से ड्राइव किया जाता है, जो प्राइवेट लॉ भी इसे बोलते हैं, प्राइवेट जो राइट्स हैं उनके साथ डील करता है। लेकिन यहाँ पर जो कॉमन लॉ है, ये जो कोर्ट डिसीजन होती हैं, जो जजेस के फैसले होते हैं, उनसे ये लॉ बनता है। द लॉ डिवेलप बाय द कोर्ट डिसीजन रेदर दैन थ्रू द लेजिस्लेटिव स्टैचूज। जजेस सर्व्स एज लीगल प्रेसिडेंट। इसमें जो जजेस हैं वो लीगल प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व करते हैं। इन कॉमन लॉ सिस्टम, द कॉमन लॉ सिस्टम इज़ ड्राइव फ्राम द इंग्लिश कॉमन लॉ। ये इंग्लिश कॉमन लॉ से ड्राइव किया गया एंड इज़ फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड, वहाँ पर पाया जाता है। पार्ट सच एज ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है और इंग्लैंड में पाया जाता है। ये थी इन दोनों का तारुफ। आगे अब इन दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस में सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो स्ट्रक्चर पर आ जाता है। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है। हम अब स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले कॉमन लॉ का स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉमन लॉ इज़ नॉट कॉडिफाइड। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये कॉडिफाइड नहीं है, कोई इसकी शेप नहीं है, कोई बुक मौजूद नहीं है, एक टेक्स्ट फॉर्म नहीं है, रिटन फॉर्म नहीं है। बिकॉज इट इज़ ड्राइव थ्रू द प्रीवियस डिसीजन ऑफ जजेस। These decisions are not in codified form, therefore common law is not in codified form। ये codified form में नहीं है स्ट्रक्चर के लिहाज से। लेकिन जो सिविल लॉ है, हम एक पॉइंट होगा उस पर कॉमन लॉ की भी बात करेंगे और सिविल लॉ की। जिस तरह ये स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा कॉमन लॉ जो है वो कॉडिफाइड नहीं है। अब देखते हैं सिविल लॉ का स्ट्रक्चर क्या है। सिविल लॉ इज़ अ कॉडिफाइड सेट ऑफ लॉ बिकॉज दीज आर फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन which are made by the legislative body for the welfare of state। therefore civil law in a written form। सिविल क्या है? वो रिटन फॉर्म में, जो ऊपर वाला था वो अनरिटन फॉर्म में था। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है, ये कॉडिफाइड है और वो कॉडिफाइड नहीं है। आगे आई बात जुडिशियल डिसीजन। ये जो जुडिशियल डिसीजन है, फैसले हैं, उनकी कॉमन लॉ में क्या अहमियत और सिविल लॉ में, इसमें दोनों में क्या। अगर जुडिशियल डिसीजन की बात करें तो कॉमन लॉ में द जुडिशियल प्रेसिडेंट आर ऑलवेज बाइंडिंग, क्योंकि इनको लाजमी फॉलो करना होता है कॉमन लॉ में। कॉमन लॉ बेसिकली है ही जुडिशियल डिसीजन, लेकिन जो सिविल लॉ है ये इस चीज़ की इस पर कोई पाबंदी नहीं। जुडिशियल प्रेसिडेंट इन सिविल लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट इन सिविल लॉ समटाइम्स, या आप कह सकते हैं समटाइम्स आर नॉट कंसीडर टू बी बाइंडिंग। ये जो है ये बाइंडिंग नहीं कंसीडर किया जाता समटाइम्स। तो जो कॉमन लॉ है वो इससे जो जुडिशियल डिसीजन है उनसे मुंह नहीं फेर सकता, उसके लिए हमेशा बाइंडिंग होती है जुडिशियल डिसीजन कॉमन लॉ के लिए। आगे रोल ऑफ जुडिशरी, नेक्स्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर हमारे पास ये है 3, वैसे 5 है। रोल ऑफ जजेस। कॉमन लॉ में क्या रोल है जजेस का और सिविल लॉ में? कॉमन लॉ में देखते हैं, इन कॉमन लॉ जजेस मेक रूलिंग, सेट प्रेसिडेंट एंड मॉडरेट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी। क्या करते हैं जो जजेस हैं वो रूलिंग देते हैं,
और प्रेसिडेंट सेट करते हैं और मॉडरेट करते हैं दोनों पार्टी के दरमियान, खुद ही उन्होंने सब कुछ करना होता है। लेकिन जो सिविल लॉ है इसमें क्या होता है, हर चीज़ इस्टेब्लिश होती है, ईच एंड एवरीथिंग इन सिविल लॉ। जजेस रोल इज़ टू बी एस्टेब्लिश फैक्ट जो होते हैं केस के उनको इस्टेब्लिश करना एंड अप्लाई प्रोविजन ऑफ द अप्लाइकेबल कोड को की जो प्रोविजन है उसको अप्लाई करना, ये इनका रोल होता है। लेकिन वहाँ पर वो क्या करते हैं, रूलिंग देते हैं प्रेसिडेंट एंड मॉडरेट करते हैं। फिर तो आ गया हमारा मेन सोर्सेज ऑफ लॉ। इन दोनों के सोर्सेज क्या हैं, कॉमन लॉ के और सिविल लॉ के। इनमें डिफरेंस ये है कि जो कॉमन लॉ है इसका सोर्स है जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ पहले से जो मौजूद है। लेकिन जो सिविल लॉ है इसका डिसीजन इन सिविल लॉ स्टैट्यूज एंड अदर सब्सिडरी लेजिस्लेशन आर मेन सोर्स है। इसमें जो लेजिस्लेशन है या जो पहले से मौजूद स्टैच्यूज़ हैं, जैसे रोमन लॉ से सिविल लॉ बड़ा अखज़ किया गया है, तो वो चीज़ें इसके सोर्स हैं, ये वहाँ से ज़्यादा ड्राइव किया जाता है। लेकिन उसके क्या केस लॉ या जुडिशल प्रेसिडेंट है वो उसका सोर्स है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हुआ सोर्स के हवाले से, और बाकी रोल ऑफ जजेस के हवाले से भी डिफरेंस हुआ, जुडिशल डिसीजन के हवाले से भी, स्ट्रक्चर के भी हवाले से। आगे नेक्स्ट देखते हैं कोर्ट प्रैक्टिस। कोर्ट जो प्रैक्टिस है उस हवाले से इनका क्या होता है एंगल। जो कॉमन लॉ है, इन कॉमन लॉ कोर्ट प्रैक्टिस इज़ एन एडवर्सरियल सिस्टम, मुखालफाना सिस्टम होता है। लेकिन जो सिविल लॉ होता है उसमें क्या होता है, तहकीकी होता है, एहतसाबी होता है। द कोर्ट प्रैक्टिस इज़ एन इंक्वेसिटोरियल सिस्टम। तो कोर्ट प्रैक्टिस के लिहाज से भी इन दोनों में डिफरेंस, उसमें मुखालफाना, इसमें तफ्शीशी तहकीकी या एहतसाबी सिस्टम होता है। आगे कंट्रीज़, किन किन कंट्रीज़ में कॉमन लॉ है और किन किन कंट्रीज़ में सिविल लॉ है वो अगर देखें तो ये जो कॉमन लॉ है ये ऑलमोस्ट ऑल जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं उनमें पाया जाता है, सच एज़ यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। इन कंट्रीज़ में ये पाया जाता है कॉमन लॉ। लेकिन जो सिविल लॉ है वो स्पेन में, चाइना में, जापान में, जर्मनी में, मोस्ट ऑफ यूरोपियन एंड सम अदर कंट्रीज़ में ये पाया जाता है। आगे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों में कैसा होता है, इनमें भी अब डिफरेंस है, वो किन ममालिक में और ये किन में। आगे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो कॉमन लॉ है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इन कॉमन लॉ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनरिटन। कॉमन लॉ में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट होता है। लेकिन जो सिविल लॉ है, इन सिविल लॉ ऑलवेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट। सिविल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिटन होता है। अब ये डिफरेंस इसमें आ गया, कॉमन में अनरिटन होता है, सिविल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। आगे हम बात करेंगे हिस्ट्री की कि इन दोनों की हिस्ट्री में क्या फ़र्क है। जो कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ सिस्टम हैव इवॉल्व्ड प्राइमरली इन इंग्लैंड। इसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है कि ये बुनियादी तौर पर आगाज़ में इंग्लैंड से ये इवॉल्व हुआ। आगे जो सिविल लॉ है वो जो है द सिविल लॉ डिवेलप्ड इन कंटेंशियल यूरोप, क्योंकि इसका जो स्टार्ट से ही हम देखते आ रहे हैं कि इट्स ऑफ इट ओरिजिन फ्राम यूरोप, ओरिजिन फ्राम रोम। तो ये यूरोप से अपना ओरिजिन को है जो ऑफ करता है। आगे रिलायंस ऑन प्रेसिडेंट्स, ये जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनमें उन पर जो इन्हसार है वो कॉमन लॉ का कितना है और सिविल लॉ का कितना है। इन कॉमन लॉ कोर्ट इन मोस्ट केसेस रिलाई ऑन प्रेसिडेंट। कॉमन लॉ में हमेशा जो है कोर्ट वो जो प्रेसिडेंट हैं पहले से जो मौजूद फैसले हैं उन पर रिलाई करती है कॉमन लॉ में। लेकिन जो सिविल लॉ है, इन सिविल लॉ कोर्ट डू नॉट रिलाई ऑन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पर केस लॉ पर डिपेंड नहीं करती कोर्ट। जो सिविल लॉ के ऑलरेडी प्रेजेंट जो हैं रूल्स और कोड, उनके मुताबिक कोर्ट फैसला करती है, डिसीजन देती है। तो ये थे इनमें कॉमन लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में आता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।